ओ बड़ी अच्छी लाइन गाई प्रीति ने अभी कि किस किस चीज़ों ने मुझे अटैक करके दबाया। कभी कामना ने बांधा, कभी क्रोध ने, कभी अभिमान ने, तरह तरह के शत्रुओं ने मेरे पे अटैक किया। जब मैं संसारी था तो मैं दबा था उन सबसे, लेकिन धन्य श्री गुरुदेव जी, उन्होंने मेरे शत्रुओं से मुझे मिलवाया। छुड़ाया नहीं कहा है मैंने अभी, मिलवाया कि देखो ये चीजें हैं जो तुम लोगों को पकड़ती हैं, अज्ञानता में लाती हैं, मूर्खता से कर्म करा जाती हैं। ये चीजें मूर्खता से कर्म करा, लेकिन धन्य गुरुजी, आपने मुझे मेरे शत्रुओं से इंट्रोड्यूस कराया। लोग अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों से मिलवाते हैं, लेकिन सद्गुरु मेरे शत्रुओं से मिलवाते हैं कि इनको देख के इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आज कोई सारे साल सुनते हो, सालों हो गए, मुझे जोड़ूंगी घर बैठ के, अभी अपनी एज के हिसाब से जोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इतना याद है कि तीसरी चौथी क्लास में थी जब से मम्मी ने सत्संग शुरू किया था। ये तो मुझे याद है। तो उपदेश सुन रहे हो, नित्य प्रति सुन रहे हो, सुनते रहो, अच्छा है। हम थोड़ी सी बातों को आज रिवाइंड कराएंगे, कोई नई बातें नहीं है, पर रिवाइंड करने से, सुनने से फिर याद आ जाती है। आज ये न्यू ईयर है, चलो हम भी कह देते हैं नया वर्ष तुम सबको हमारे संग मुबारक हो। मैंने तो दोनों एक में कर दिए, मुबारक हो। हाँ, सब एक दूसरे से कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हर साल मैं ये बात रिपीट करती हूँ, जो मैंने कहा आज रिवाइंड करेंगे, कि सिर्फ कहने से न्यू ईयर हैप्पी नहीं हो जाता। सिर्फ कहने से कि हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, चलो फिर भी अच्छी बात है, गुरु ना दे गुरु की सी बात दे, आज के दिन दूसरे के लिए कुछ अच्छा निकलेगा, चल भाई तू सुखी रह, इस साल में तेरे को आनंद रहे, एक दूसरे से मीठे बोल दो, इस पॉइंट से तो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ कहने से ईयर हैप्पी नहीं होगा। हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से हमारा ईयर हैप्पी हो सकता है। जो मैंने कहा कि शत्रुओं को मिलवाते हैं, तो शत्रुओं से तो लोग बचते हैं, उनसे दूर भागते हैं, ना कि शत्रु को गले लगा के बैठ जाते हैं। नहीं, इसी प्रकार जब तक हम अपने ये पांचों व्यूज पे, पांचों विचारों पे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा, उस पे कंट्रोल करना चाहिए। कि मेरे अंदर ममता आई, ज़्यादा आ गई, थोड़ी बहुत तो मैं जीव हूँ, गुरु माँ जी माफ़ कर देंगे, तुम कहते ही हो बच्चे हैं, गलती भी होगी, माफ़ कर देना, पर ये आदत ना बन जाए। कभी कभार गलती हो जाए, माफ़ी मिल जाती है, लेकिन आदत बना लेते हो तो माफ़ी नहीं, तुम सजा के अधिकारी होते हो। तो शत्रुओं को अपने कम करोगे जितनी ममता, लोभ और सबसे बड़ा क्रोध, अभिमान, इन सबको जब तक दबाना नहीं सीखोगे, कम करना नहीं सीखोगे, 100% तुम्हारा ईयर हैप्पी नहीं हो सकता। क्या कैलेंडर बदलोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। तुम अपनी आदतें बदलोगे तब होगा हैप्पी न्यू ईयर। तरह तरह से तुम्हें, एक आलू की सब्जी होती है, उसको 10 तरीके से बना लेती हैं लेडीज, जिनको आते हैं कुछ रूप दे के
वही हम कह रहे हैं कि सत्य एक है, धर्म एक है, ईश्वर एक है, प्राप्ति के साधन अनेक बना दिए हैं, विचार अनेक कर दिए हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। चाहे ना सृष्टि का ये कहते हैं, उस दिन टीवी में भी कई बार सुना मैंने, दुनिया का असूल है, हर चीज बदलती है, हर चीज बदलती है। मैंने कहा हाँ, बात तो ज्ञान की कह रहे हैं, हमारे मतलब कि कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं बदलती? सब चीज बदलती है। बचपन बदला, पहले पैदा गोदी में थे, फिर चलने लगे, फिर जब बड़े हुए, जवानी हुई, फिर बुढ़ापा आया और फिर हरा गंगे हो गए। ये नियम है, सबके ऊपर लागू होता है, चाहे अवतारी आए, चाहे गुरु गुमास्ते आए, चाहे संत आए, चाहे जीव आए, चाहे कोई आए, सबके ऊपर ये घटता है कि पंच भौतिक शरीर आवागमन वाला है। समझ रहे हो? तो हर चीज बदल रही है। बचपन में खिलौने अच्छे लगे, बड़े हो गए तो कुछ चीजें अच्छी लगने लगी। मोबाइल तो पेट्रोल है, बिना मोबाइल के गाड़ी चल नहीं सकती, तो वो चाहिए। बड़े और हो गए तो फ्रेंड्स चाहिए, फिर और बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, और बड़े हुए तो बड़ी बड़ी डिमांड्स है, कोठी बंगले गाड़ी, ये सब। मतलब नॉर्मल कहने का ये है कि इंसान की डिमांड्स एज के हिसाब से बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती, चाहना कम नहीं होती। लेकिन सत्संगियों को आके यही सिखाया जाता है कि इन सब चीजों को मिल जाए, ईश्वर का थैंक्स करना सीखो। ये सौगात है ईश्वर की कि प्रारब्ध में मेरे ये चीज दी, और नहीं मिलती तो उसकी चाहना में पढ़ पढ़ के देख के अगर करोगे तो तुम अपने दिमाग में कूड़ा भर रहे हो, उससे कोई चीजें मिलेंगी तो नहीं। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, तुझे क्या लेना है? संसारिक इस बात को अच्छा समझते हैं। क्या ये सही है प्रकाश? है? अपने दिमाग को अखबार मत बनाओ, पेपर खबरों से भरा हुआ दिमाग को अखबार नहीं बनाओ। दिमाग को अपनी प्राइवेट बुकलेट बनाओ, जिसमें तुम्हारे अपने काम की चीजें हों, जिसमें तुम्हारे को फायदे की चीजें हों, जिसमें तुम्हारा जीवन बढ़िया बने, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, आनंद मिले। वो किताब बनाओ अपने दिमाग को कि ये मेरे काम की है, ये फेंक दो। सफाई नहीं करते हो, फेंकते हो। तो ऐसे ही अगर खुश रहना है, सब हमारे से घड़ी घड़ी कह रहा है आशीर्वाद दीजिए, नए वर्ष में आशीर्वाद दीजिए। अरे दीवार अच्छी होती है तभी उस पर वो कोई चीज चिपकाओ तो चिपकेगी ना। उस दिन प्रीति आई, वहां पे बाथरूम में कुछ एक बुक चिपका गई, कुछ के भाई ये चिपका हुआ है, इसमें गम लगी भी है, इसको जब दबाओगे पर हवा फेंकेगा कुछ भी। वो दीवार के लायक नहीं था। दूसरे दिन वो धां गिर गया, फिर लगाया, फिर गिर गया। तीसरे दिन विक्रम ने कहा जी ये तो लग नहीं रहा, मैंने कहा उठा के हटा दे, यहाँ से हटा दे। क्यों? ऐसे नहीं आशीर्वाद टिकता है, ऐसे नहीं मिलता है। पहले दीवार तैयार करो तभी टिकेगा। सिर्फ तुम्हारे मांगने से वो चीज नहीं जो दिल से निकले, जब तुम्हें देखे तो मजा आए, ये लगे ठीक है। ओम। तो कहने का तात्पर्य ये था, हर चीज बदलती हुई दुनिया में अगर जिस दिन मेरा स्वभाव बदलने लगेगा, जिस दिन सेवा भाव, सरदारों में ये कहते हैं कि जीवन मिला ही सेवा के लिए है। कुछ सुन रही थी मैं, तो सेवा भाव आए, त्याग शक्ति आए, प्रेम आए। जब ये चीजें आने लगे, तुम्हारे फ्रेंड्स
दीज आर फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स तुम्हारे आने लगे और तुम्हारे एनिमी कम होने लगे, शत्रु कम होने लगे। चलो 2-3 तो करो कम, 5 नहीं कर सकते हो, 1-2 को तो करके बताना हमें कि हाँ जी 80% कम होगा। आई कांट से कि 100% हो जाएंगे, 80% मेरे अंदर हल्के पड़ रहा है सब। जब करोगे और थोड़े से हिमायतियों को, अपने फ्रेंड्स को अपने पास रखोगे, तभी तुम्हारा जीवन हैप्पी होगा। तो हैप्पी रहने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा, तभी हैप्पी रह सकते। संसार की चीजें मांगोगे मिल भी जाएंगी, तब भी हैप्पी नहीं होगे, क्योंकि थोड़े दिन बाद वो पुरानी पड़ जाती हैं, फिर नई चाहिए, फिर और कुछ चाहिए। हम तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया, रोज खाना खिलाते हैं, नमकीन खूब खिलाएं तुम्हें। थोड़े दिन बाद तुम कहोगे दीदी माँ जी बस अब मन भर गया, कुछ मीठा ही हो जाए, मीठा मांगोगे। अगर हम मीठा देते रहेंगे, यू वांट अनदर थिंग, तो एक चीज में मन नहीं भरता। संसार की हर चीज बदलाव मांगती है, लेकिन वो बदलाव को हम तो मान लेते हैं और करने पे डट जाते हैं, लेकिन जो बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए, अगर वो नहीं आता तो सत्संग करना, सत्संग करना जरा जोर से, पीछे वाले नहीं बोले, जैसे ये प्रसाद नहीं लेंगे। तो बदलाव हमारे अंदर आना चाहिए। आज नए साल के दिन, न्यू ईयर के पहले, उसमें हम यही कोशिश करते हैं, कहो हम यही कोशिश करेंगे हाँ कि हमारा जीवन सत्संगी पक्का बने और हमारे शत्रु कुछ % कम होए और फ्रेंड्स बढ़ जाए। इसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं है, कम करके और फ्रेंड्स बढ़ाने में, अरे यार तुम्हारा ही फायदा है, किसी पे एहसान नहीं है। जब तुम कर्म करोगे बढ़िया, तो सबके दिलों पे खुद ही चढ़ोगे। सब कहेंगे वो है ना, खुश रहने की आदत बना, हर कोई फिर तुझे चाहेगा। खुश रहना, खुश कब रहोगे? जब कर्म अच्छे होंगे। ध्यान कब लगेगा? घट में शांति कब आएगी? जब घर में शांति होगी। घर में शांति, घट में शांति, घट में शांति, एकता, फिर तो शांति शांति है। तो आज का हमारा कहने का मतलब यही है कि अपने शत्रुओं को कम करो और फ्रेंड सर्कल को बढ़ाओ। संसारिक नहीं कि किटिया और ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स, तो ये करने से तुम्हारा साल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।